आप नशा करोगे? क्या आप नशा करोगे? पड़ेगा मेवात? क्या आप दहेज लोगे? क्या आप नशा करोगे? पड़ेगा मेवात? क्या आप दहेज लोगे? पड़ेगा मेवात? पड़ेगा मेवात? क्या आप नशा करोगे? क्या आप दहेज लोगे? क्या आप दहेज लोगे? पड़ेगा मेवात? पड़ेगा मेवात? अंडा। सर अरशद बिस्र जो एक मशहूर पत्रकार हैं और गर्मी में इन्होंने एक यात्रा शुरू की है दो चीजों को लेकर। एक तो दहेज को रोकना और नशे को रोकना, दूसरा है शिक्षा को बढ़ावा देना। ये यात्रा सोमनाथ से शुरू हुई और आज आपके यहाँ स्कूल में मिल्लत स्कूल में आई है, तो इस बारे में इस यात्रा का आप किस तरह से समर्थन करेंगे? शुक्रिया अरशद भाई और उनकी पूरी टीम का कि हमको इस वक्त जिसकी ज़रूरत है इन्होंने उसी पर काम करना शुरू किया है। खासकर जो अभी अरशद भाई ने जो यात्रा निकाली है एजुकेशन की। देखो, एजुकेशन आने के बाद में हम हर रास्ते को देख लेते हैं, क्योंकि एजुकेशन आने के बाद हमें पता चल जाता है जी। तो सर जहाँ तक बात है पढ़ेगा मेवात तो बढ़ेगा मेवात, इसमें नो डाउट, कोई दौरा नहीं। अभी थोड़े दिन पहले हमने देखा कि एक बेटी सोफिया कुरैशी जिसने देश की शान रखी, तो जब उसने देश की शान रखी तो सबने खुशी जाहिर की, उसमें किसी ने कहीं तरीके की कोई बात ऐसी नहीं आई। तो जब हम पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे भी, जाहिर सी बात है। शुक्रिया अरशद साहब का और हाजी साहब का भी शुक्रिया, हाजी साहब ने टाइम दिया। हम लोग ये नया शुरू कर रहे हैं और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हम आपके साथ काम करेंगे। अरशद साहब, जो यात्रा आपने शुरू की है, ये सोमनाथ से आपने शुरू की है, 300 गाँव में आप जाने वाले हैं, आज आप यहाँ पर मिल्लत स्कूल में आए हैं, आप क्या कहना? देखिए, ये जो स्कूल है ये भी नया ऑर्गेनाइज हुआ है और जैसा कि जो सर है इनका एक बहुत खूबसूरत स्कूल भादस गांव में भी है, ऑन रोड है दिल्ली अनवर हाईवे पे। तो उसमें मुझे जाना था, लेकिन यहाँ पे इसलिए आना हो क्योंकि एक तो नया है। इस स्कूल में आने का मकसद ये था क्योंकि इस स्कूल में बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, क्योंकि बच्चों का हौसला बढ़ाना हमारा कार्य है। ये बच्चे, हालांकि मुझे तो शर्म आती है ऐसे बच्चों से दहेज और नशे की बात करते, लेकिन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यही बदलेंगे तस्वीर मेवात की। क्योंकि आने वाले वक्त में यही परिवार को समझाएंगे। परिवार जो है, जैसे मान लें किसी का पिताजी है, वो गाड़ी चला रहा, कुबैर खा रहा है, वो तो नहीं समझा, लेकिन ये बच्चा ही उसको समझाएगा। इसलिए बच्चों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा अगर बढ़ेगी तो ही नशा कम होगा, तो ही दहेज कम होगा। यानी हर एक चीज़ की दवा होती है। दहेज और नशा ये एक बुरी बीमारी है, एक लानत है। अब इसका इलाज ठीक से हो जाए तो ये ख़त्म हो सकती है। इसका इलाज शिक्षा से होगा। जब शिक्षा बढ़ेगी तो टैलेंट बढ़ेगा, दिमाग बेहतरीन तरीके से काम करना शुरू करेगा। तो फिर क्या होगा कि शिक्षा दहेज और नशा को क्षतिग्रस्त कर देगी, उसको ख़त्म कर देगी। इसलिए शिक्षा के लिए जितना हो सके बढ़ावा दीजिएगा। ये मेरा मकसद इस यात्रा का। यात्रा पूरे 50 दिन तक चलेगी। पढ़ेगा मेवात, पढ़ेगा मेवात, पढ़ेगा मेवात, पढ़ेगा मेवात, पढ़ेगा मेवात, पढ़ेगा मेवात। फिरोजपुर से आगे हमारी ये यात्रा बिल्कुल रोड पर पैदल चलेगी। इस बहुत खुशी हुई इनसे मिलने की, बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति है, इनसे भी जान लीजिए। देखो, बहुत अच्छी शुरुआत की इन्होंने और वाकई मेवात को इस अभियान की जरूरत है, क्योंकि मेवात इस तरीके से नशा पहले फैला रहा है, ये दूसरा पंजाब बनने जा रहा है जी। और ख़ास बात ये भी है कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, डीसी साहब, एसपी साहब, दे आर मच वरीड। वो बाकायदा मीटिंग लेने समाज का हिस्सा बन गए हैं जी। हमारे जिलाधिकारी समाज का हिस्सा बन गए हैं। अभी परसों एक मीटिंग ली है, उसमें बड़े क्या नाम ख़ास लोग गए हैं। और मैं तो कह रहा हूँ आम लोग भी इसका हिस्सा बने, हर आदमी नशे के खिलाफ काम करे। और सब बिशो साहब जिस तरह अभियान लेकर चले हैं, पैदल मार्च को लेकर चले हैं, वाकई सबको इसका हिस्सा बनना चाहिए। और ये मैं मुबारकबाद दूंगा कि एक आदमी अपने पैसे से अपनी जान माल लगाकर, वाकई निकी का काम है। मुबारक हो अरशद साहब, करिए, बढ़िया, हम आपके साथ हैं। अरशद साहब ने जो यात्रा शुरू की है, जो नशे को लेकर है और दहेज को लेकर और शिक्षा को बढ़ावा देने को लेकर, आज ये आपकी स्कूल में पहुंचे थे, इस यात्रा का आप किस तरह समर्थन करते हैं? बस सबसे पहले मैं बहुत स्वागत करता हूं, तहे दिल से इनका इस्तकबाल करता हूं। और जो काम हम लोग करते हैं स्कूल में, उसके लिए ये जो है बिल्कुल सप्लीमेंट की तरह काम करती है। ये सारी चीज़ें जो भी इस तरह की चीज़ें होती है। और
मैं इनका इस बिना पर भी शुक्रगुजार हूँ जो हमारा एक मोटो रहता है एजुकेशन के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट विथ एटिकेट्स, द स्टूडेंट शुड लर्न सम एटिकेट्स, मतलब कि सामाजिक ताना बाना को बनाए रखने के लिए बच्चों के अंदर जो विकास होना चाहिए, सर्वांगीण विकास, उसमें कुछ आचरण आने चाहिए। और वो सब तभी संभव हो पाता है जब उनके अंदर जो बीमारियां हैं समाज की, बुराइयां हैं जो समाज की, जैसे नशा, दहेज, ये सारी बुराइयां जो है वो ख़त्म करें। और हमारा भी ये विज़न है कि हम देखना चाहते हैं कि हमारी जो जनरेशन जो अभी स्कूलिंग कर रही है वो 10 से 15 साल बाद किस लेवल पर आएगी, उनकी सोच क्या होगी, उनका समाज में क्या योगदान होना चाहिए, वो सब सारी चीज़ों को लेकर के अभी से हम बच्चों के अंदर ये सब सारी चीज़ें उनके जहन में डालेंगे तो वो बेहतर एक समाज के नागरिक बनेंगे, एक देश के और कौम और मिल्लत के जो है खिदमत अंजाम दे पाएंगे। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अभी हम ये चीज़ देख लें कि 15-20 साल बाद जो वो समाज के हिस्सा बनेंगे तो उनका क्या रोल होगा समाज में। दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।